बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। मैं आज के सत्संग विचारों की शुरुआत शिवाजी मराठा के जीवन की एक घटना से करना चाहूंगी। बात उस समय की है जब शिवाजी मुगलों के साथ युद्ध करने के लिए जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक घुड़सवार संदेशवाहक उनकी तरफ आ रहा है और जिसने आते ही शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा भेजा गया एक पत्र दिया और शिवाजी ने उसे पहले माथे से लगाया और फिर जैसे ही उसे खोल करके पढ़ा तो उसमें गुरुदेव के द्वारा एक अभंग लिखा हुआ था, यानी एक दोहा लिखा हुआ था। आश्चर्य की बात यह थी कि वो अभंग बहुत ही बेतरतीब था, यानी उसकी पहली पंक्ति दूसरी से और दूसरी तीसरी से मेल नहीं खा रही थी। लेकिन शिवाजी अपने गुरुदेव की लेखनी से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वो समझ पा रहे थे कि गुरुदेव इस बेतरतीब अभंग में भी कोई गुप्त सूचना मुझे देना चाहते हैं। परंतु क्या यह समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर शिवाजी की दृष्टि सबसे नीचे वाली लाइन पर पड़ी जिसमें लिखा था कि एकांती विवेक करुणी इष्ट योजना करावी, यानी इष्ट की योजना को समझने के लिए एकांत में बैठ करके विवेक पूर्ण ध्यान करो। फिर क्या था, शिवाजी ने झट से तलवार और तरकश निकाला और जा करके शिविर में साधना स्थल पर बैठ गए। जैसे ही ध्यान एकाग्र हुआ तो उनको गुरुदेव के दिव्य दर्शनों के साथ साथ वो पत्र भी दिखाई देने लगा। लेकिन एक अजीब सी घटना घटी। उस पत्र में लिखे हुए जो शब्द थे, जो लाइनें थी, उनका जो पहले वाला शब्द था वो उभर करके बड़ा होने लगा और सभी अक्षरों ने मिल करके एक लाइन का रूप ले लिया, लेकिन शिवाजी उसे पढ़ नहीं पाए। जैसे ही साधना से उठे तो उन्होंने उठ करके उन शब्दों को जैसे ही एक लाइन बना करके लिखा तो एक बहुत ही चौंका देने वाली लाइन उनके सामने थी कि बीजापुर का सरदार यानी अफजल खान निकल चुका है। और शिवाजी को समझते देर नहीं लगी कि गुरुदेव उनको मोर्चा बदलने का आदेश दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ठीक वैसा ही किया। एक ऐसी ही घटना त्रेता युग में घटित हुई। जिस समय प्रभु श्री राम हनुमान जी को माता सीता की खोज के लिए भेजते हैं तो उस समय उन्होंने सिर्फ एक मुद्रिका हनुमान जी को दी, इसके बिना और कुछ नहीं बताया कि सीता को कौन, कहां और किस दिशा में ले गया है। और हनुमान जी जैसी खोज के लिए निकले तो अब इस दुविधा में थे कि वो किस दिशा में जाएं। इसीलिए अपनी दुविधा के निवारण के लिए उन्होंने अपने सभी वानर साथियों के साथ मिल करके बैठकर सामूहिक साधना की। और जैसी साधना में बैठे दिव्य अनुभूतियां हुई, उसमें हनुमान जी देखते हैं कि रावण माता सीता को कैसे और किस दिशा में ले गया है और हनुमान जी उसी अनुभूति के आधार पर माता सीता की खोज करते हैं। और ऐसा ही कुछ घटित हुआ था योगानंद जी के जीवन में। योगानंद जी के गुरुदेव ने, युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको संदेश भिजवाया कि वो कल प्रातः 9 बजे आ रहे हैं, इसीलिए तुम लेने के लिए स्टेशन पर आ जाना। और अगले दिन योगानंद जी जैसे ही साधना की अवस्था में बैठे तो उसी समय उनके गुरुदेव ने उनको भीतर से यह संदेश दिया कि मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है, इसीलिए तुम 9 की जगह 10 बजे पहुंचना। और हुआ भी ऐसा ही। ट्रेन 9 की जगह पर 10 बजे ही स्टेशन पर पहुंची। गुरु भक्तों, ये सभी प्रसंग, ये सभी घटनाएं हमारे सामने एक चीज को स्पष्ट करती हैं और वो ये कि यदि आप अपने गुरु की दिव्य प्रेरणाओं को, दिव्य संदेशों को और दिव्य योजनाओं को समझना चाहते हैं या फिर ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र एक ही साधन है और वो है साधना। मिशन के शुरुआती दौर में जिस समय गुरु महाराज जी ने विश्व शांति का उद्घोष किया था तो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया। उसने कहा कि इतने कम लोगों से विश्व शांति कैसे संभव हो सकती है। तो गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा करके कहा, अभी तो मैंने अपना लक्ष्य बताया है, योजना नहीं बताई। इसलिए यदि आप और हम गुरु महाराज जी की उन्हीं दिव्य योजनाओं को समझ करके उनके इस विश्व शांति के लक्ष्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो हमें भी साधना रूपी साधन को अपनाना पड़ेगा।
लेकिन अब प्रश्न पैदा होता है कि साधना है क्या। यही प्रश्न जब साधना में बैठे हुए एक साधक के मन में उठा तो गुरु महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। मैंने पूछा गुरुदेव से क्या होती है साधना, मुस्कुराकर गुरुवर बोले बिन शब्दों के प्रार्थना, मन को लगे जो यातना प्रसन्न होती जिससे आत्मा, विकारों का करती खात्मा, बस यही तो है साधना। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि साधना अपने आप में अपने इष्ट के चरणों में की गई एक प्रार्थना है जिसमें शब्दों का उच्चारण नहीं होता। साधना मन के विकारों को नष्ट करने का साधन है और विकारों के मामले में साधना दो स्तर पर काम करती है। सबसे पहला, हमारे मन के विकारों से साधना हमें परिचित करवाती है कि हमारे भीतर कौन कौन से विकार हैं, और दूसरा, साधना फिर उन्हीं विकारों को नष्ट भी करती है। जैसे एक बार एक साधक साधना में बैठे थे तो गुरु महाराज जी ने उनको साधना में ये बात बताई कि साधना एक दर्पण की तरह है, और दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। अब मिरर शब्द को आप यूं समझिए, मी प्लस एरर, यानी मेरी कमी मेरी त्रुटि। साधना दर्पण बन करके हमें हमारी त्रुटियों से, हमारी कमियों से हमें अवगत करवाती है, परिचित करवाती है। जैसे कि राम तीरथ जी अक्सर अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते थे। वह कहते हैं कि एक बार एक औरत फोटो खिंचवाने के लिए गई और जैसी फोटोग्राफर ने उसकी फोटो खींची तो उसने देखा कि नेगेटिव पर कुछ धब्बे हैं। उस फोटोग्राफर ने उन्हें बहुत धोने का प्रयास किया, बहुत साफ करने का प्रयास किया, लेकिन वो साफ नहीं हुई। उस फोटोग्राफर ने उस महिला से कहा कि क्षमा करें, आप फिर कभी फोटो खिंचवाने के लिए आइएगा जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। उस महिला को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त महसूस कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, उसके घर जाने के बाद कुछ घंटे बाद ही उसे चेचक की बीमारी हो गई। यानी जो बीमारी अभी तक उसके अंदर थी, नेगेटिव पर वो पहले ही दिखने लगी, ठीक वैसे ही जो विकार, जो कमियां, जो अवगुण अभी तक हमारे भीतर हैं, बाहर प्रकट नहीं हुए, साधना उन कमियों को भी हमें दिखाती है, हमें परिचित करवाती है उन कमियों से। और फिर वो उन्हें नष्ट कैसे करती है, इसके बारे में भी एक साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछा कि महाराज जी मैं अपने विकारों को नष्ट कैसे करूं। तो गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि आपने गायत्री मंत्र जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। गायत्री मंत्र का मतलब है कि मैं उस भर्गो ज्योति का ध्यान करता हूं जो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, सद्विचारों की ओर प्रेरित करती है। यानी जिस समय हम भ्रिकुटी में स्थित भर्गो ज्योति का निरंतर ध्यान करते हैं, यानी कि साधना करते हैं, तो फिर उस समय हमारी बुद्धि जो है वो विकार मुक्त हो जाती है। जैसे कि 7 नवंबर 1940 में वाशिंगटन की टोकोमा नदी पर बना हुआ पुल अचानक से गिर गया। जब खोजबीन की गई तो ना तो उसके मटेरियल में कोई कमी थी और ना ही उसकी निर्माण विधि में कोई कमी थी, बल्कि ये पाया गया कि उस पुल के नीचे जमीन के अंदर हमेशा लयबद्ध ध्वनि तरंगे उठा करती थी और जिनकी थिरकन की वजह से वह पुल पानी में टूटकर गिर गया। सोचिए, यदि साधारण सी तरंगे एक इतने भारी भरकम पुल को गिरा सकती हैं, तो शाश्वत आदि नाम की जो तरंग है, क्या वो हमारे विकारों को नष्ट नहीं कर सकती? कर सकती है। लेकिन भक्तों, सिर्फ बातें करने से नहीं, बल्कि उसकी निरंतर साधना करने पर वो हमारे विकारों को नष्ट करती है। और मुझे याद है कि एक बार एक गृहस्थी गुरु बहन ने गुरु महाराज जी को फोन पर रोते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत पापी हैं, क्योंकि हमने ज्ञान की कीमत को नहीं समझा, ज्ञान की कदर नहीं की हम लोगों ने। गुरु महाराज जी ने बहुत स्नेह से उस बहन को समझाया कि ऐसा नहीं बोलते, ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी के समझाने के बावजूद भी जब वो बार बार इन शब्दों को दोहरा रही थी, तो गुरु महाराज जी गंभीर हो गए और कहने लगे कि जिस दिन तुम सबको इस बात का सच में एहसास हो गया कि तुमने ज्ञान की कीमत को नहीं समझा,
तो तुम स्वयं कहोगे कि हमें 2 घूंट पानी ना मिले। परंतु मैं तो यही कहूंगा कि जितना समय आपने ये कहने पर लगाया है, यदि उतना समय आपने ध्यान साधना की होती तो ना जाने कितने ही पाप संस्कार कट गए होते। यानी ये साधना ही है जो हमारे विकारों को नष्ट करने में सक्षम है, जो हमारी बुराइयों को नष्ट कर सकती है। और वैसे भी तो भक्तों की साधक और साधना का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। लेकिन वहीं पर साधना और जो हमारा मन है ना, इसकी शत्रुता भी उतनी ही पुरानी है। इसीलिए तो जो साधना आत्मा को इतनी प्रसन्नता देती है, मन को वही यातना लगती है, मन को वो साधना करनी बहुत मुश्किल लगती है। और यही कारण है कि मन इसको ना करने के 100 बहाने बनाता रहता है। और जाहिर सी बात है कि जब किसी भी काम करने की इच्छा व्यक्ति के मन में ना हो तो बहानों का ही जन्म होता है। जैसे एक बार एक साधक ने गुरु महाराज जी से पूछा कि गुरुदेव, इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, साधना या फिर सेवा? तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि सबसे जरूरी है इच्छा। यदि तुम्हारे मन में इस मार्ग पर चलने की इच्छा है तो तुम वो प्रत्येक कार्य करोगे जो जरूरी है, वो चाहे साधना हो फिर या सेवा हो। इसलिए आइए गुरु भक्तों, यदि आप सभी भी इस मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं तो आज हम विचार करेंगे कि हम सब साधकों के लिए साधना क्यों जरूरी है, साधना हमें किस किस स्तर का लाभ देती है। आज हम एक एक पक्ष पर बात करेंगे, विचार करेंगे। एक बार हम ऐसे ही एक परिवार में बैठे थे। गुरु महाराज जी से दीक्षित परिवार था। बच्चों ने, बड़ों ने, छोटों ने, सभी ने ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया हुआ था। अब जैसे उनसे चर्चा चली साधना के विषय में, तो उन्होंने कहा कि हमसे साधना नहीं हो पाती। हमने कहा कारण, साधना क्यों नहीं हो पाती? तो बच्चों ने कहा कि पढ़ाई के कारण हम साधना को समय नहीं दे पाते। बड़ों ने कहा कि काम काज, जिम्मेदारियां और घर परिवार की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि हम साधना के लिए समय निकाल ही नहीं पाते। और बुजुर्गों ने कहा देखो भाई, अब उम्र के साथ साथ शरीर में इतनी बीमारियां आ गई हैं कि ये चाह करके भी नहीं बैठा जाता। और उन सब का एक मिला जुला सा कारण था कि मन करता ही नहीं है साधना करने को, या फिर यदि कर भी जाए तो मन लगता ही नहीं। क्योंकि जो अनुभूतियां हमें ज्ञान के समय में हुई थी वो आजकल होती नहीं और साधना का आनंद ही नहीं आता। इसीलिए हम साधना नहीं कर पाते। और ये सारी जो बातें हैं, ये जो बहाने हैं, आप में से बहुत से गुरु भाई ऐसे ही बहानों को लगा करके अक्सर साधना नहीं करते होंगे। लेकिन आइए आज हम एक एक पक्ष पर बात करेंगे कि ये जो बातें हैं या ये जो बहाने हैं वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक निराधार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की। जो बच्चे पढ़ाई का बहाना बना करके साधना नहीं करते, तो मैं उन बच्चों को एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी, जिसके बाद आप स्वयं निर्णय कीजिएगा, स्वयं डिसाइड कीजिएगा कि आपको साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बार 2 सहेलियां थी, दोनों को एक साथ ज्ञान मिला, एक साथ ही वो स्कूल गई, एक साथ ही उन्होंने बड़े होकर के कॉलेज में एडमिशन लिया, दाखिला लिया। अब कॉलेज के नए माहौल में जाकर के उन दोनों में से एक जो लड़की थी उसकी साधना कम हो गई, सत्संग में आना जाना कम हो गया, लेकिन दूसरी वाली जो लड़की थी वो नियमित रूप से ये सब कुछ करती रही। एग्जाम डेज में आकर के पहले वाली लड़की ने साधना बिल्कुल छोड़ दी, ये कह करके कि यदि मैं पढ़ाई को अधिक समय दूंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं और आगे बढ़ पाऊंगी। लेकिन दूसरी लड़की ने एग्जाम डेज में भी पूरी तरह से साधना भी की, सत्संग में आना जाना वैसे ही उसका लगा रहा। अब जैसे रिजल्ट आया तो पहली वाली लड़की ने जाकर के जैसे ही अपना रिजल्ट देखा तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके 83% नंबर आए थे। उसे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन अब उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं अपनी सहेली के भी नंबर देखती हूँ, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा तो पढ़ ही नहीं पाई, वो तो साधना करती रहती थी, सत्संग जाती रहती थी। जैसे ही मार्कशीट पर उसने अपनी सहेली के नंबर देखे तो आश्चर्य के साथ साथ उसे दुख भी हुआ,
क्योंकि उसकी सहेली के 92% नंबर आए थे। बहुत हैरान थी वो, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे कम पढ़ के मुझसे ज्यादा नंबर वो कैसे ले जा सकती है। और यही बात जब उसने अपनी सहेली से पूछी तो उसकी सहेली ने उसे कहा कि मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी जो मैंने सत्संग में ही सुनी है। तो उसने बताया कि एक बार दो लकड़हारे थे, दोनों लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए और जैसे कुछ दूरी पर वो दोनों लकड़ियां काट रहे थे तो पहले वाले लकड़हारे ने देखा कि दूसरे वाला लकड़हारा बीच बीच में थोड़ा आराम कर रहा है कि उसकी कुल्हाड़ी की आवाज क्योंकि बीच बीच में बंद हो जाती थी, तो जाहिर था कि वो आराम कर रहा है। पहले वाला लकड़हारा सोचता है कि मैंने तो लगातार लकड़ियां काटी हैं, मेरी लकड़ी उससे जरूर ज्यादा होगी, क्योंकि उसने तो बीच में आराम भी किया, मैंने तो आराम भी नहीं किया। लेकिन जैसे शाम को दोनों मिले तो पहले वाला लकड़हारा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने देखा कि दूसरे वाले लकड़हारे की जो लकड़ियां थी वो उससे ज्यादा थी। अब उसने भी वही प्रश्न पूछा। उसने कहा कि तुमने तो बीच में ब्रेक लिया, तुमने बीच में आराम भी किया, फिर भी तुम्हारी लकड़ियां मुझसे ज्यादा कैसे हो गई? तो दूसरे वाले लकड़हारे ने कहा, जिसे तुम आराम समझ रहे थे, वास्तव में उस समय मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था, और जैसे उस तेज धार कुल्हाड़ी को मैं चलाता था तो एक ही प्रहार में बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियां कट के गिर जाया करती थी, इसीलिए मेरी लकड़ियां तुमसे ज्यादा है। और ये कहानी सुना करके उस लड़की ने अपनी सहेली से कहा, जिस साधना को तुम अपनी पढ़ाई में बाधा समझती रही, जिस साधना को तुमने पढ़ाई के समय में छोड़ दिया था, वास्तव में वो साधना तो हमारी बुद्धि को धार लगाने का काम करती है। जिस समय पढ़ने के बाद आप साधना करते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि और प्रखर हो जाती है, तेज हो जाती है। फिर हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी सुनते हैं, वो सारे का सारा हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में फीड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि 2011 में एक शोध किया गया जिसमें 16 लोगों को 8 हफ्तों के लिए आधा घंटा ध्यान करने के लिए कहा गया, और उसके बाद जैसे ही उनके ब्रेन की MRI की गई तो बहुत ही कमाल की रिजल्ट सामने आए। उनमें पाया गया कि ब्रेन का वो हिस्सा जो याद शक्ति बढ़ाने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें ग्रे मैटर की मात्रा में वृद्धि पाई गई। और वहीं पर एमेग्डिला, ब्रेन का वो हिस्सा जो भय, बेचैनी और तनाव जैसे कारणों के लिए केंद्र बिंदु माना जाता है, उसमें ग्रे मैटर की मात्रा में गिरावट पाई गई। यानी सिद्ध हुआ कि ध्यान करने पर आपके अंदर भय, चिंता, तनाव ये सब कम होता है और आपकी याद करने की क्षमता और आपकी एकाग्रता दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आप सब बच्चों से यह प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या आप ऐसी साधना नहीं करना चाहेंगे जो आपकी बुद्धि को प्रखर करती है, जो आपकी बुद्धि को तेज करती है? मैं तो कहूंगी कि आप ऐसी साधना करें, डट करके करें, ताकि आप श्रेष्ठ गुरु भक्त के साथ साथ एक मेधावी छात्र भी बन सके। अब यदि बात हम करें उन लोगों की, उन कामकाजी गृहस्थी लोगों की जो अपने काम की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से साधना नहीं कर पाते, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपके लिए साधना तो बेहद जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप घर, परिवार, संसार और व्यापार, इन सभी जगह पर आप एक डिसीजन मेकर की भूमिका निभाते हैं। यानी आप निर्णय लेते हैं, लेकिन आपके वो निर्णय हमेशा सही हो सके, श्रेष्ठ हो सके, इसके लिए साधना आपकी सहायता करती है। जैसे आपने कंपास देखा होगा, कंपास व्यक्ति को सफर में दिशा बताता है, लेकिन क्या होता है, कंपास की सुई जो है हमेशा उत्तर दिशा की ओर झुकी रहती है। यदि आप उसे हाथ में पकड़ करके किसी और दिशा में लेकर के भी जाएंगे तो वो फिर से उत्तर दिशा में ही आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाज पर सफर करने वाले लोग देखते हैं कि वो कंपास की जो सुई है वो विचलित हो जाती है, वो अपने केंद्र बिंदु से भटक जाती है। कारण जब उस जहाज के पास आसपास कहीं भी बहुत ज्यादा लोहा होता है
तो उसके प्रभाव में आकर के कंपास की सुई हिलने लगती है, दिशा का पता नहीं चलता कि किस दिशा में जाना है। इसीलिए जहाज पर सफर करने वाले लोग अक्सर अपने साथ कंपास के साथ साथ एक और यंत्र भी रखते हैं जिसको धुरनिका बोला जाता है, जो किसी भी लोहे के प्रभाव में विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में वो हमेशा सही दिशा ही बताता है। ठीक ऐसे ही आप भले बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत अनुभवी हैं अपने घर परिवार व्यापार में, फिर भी जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आप विचलित हो जाते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो ऐसे में साधना आपके लिए दिशा सूचक यंत्र बन करके भूमिका निभाती है। वो आपको सही दिशा प्रदान करती है कि आपको क्या करना चाहिए इस समय में। क्योंकि आपने शुरुआत में सुना कि जब हनुमान जी, शिवाजी या फिर योगानंद जी, जब उनको दुविधा हुई तो वो साधना में बैठ करके अपनी दुविधा का निवारण करते हैं। और वैसे भी आप कई बार बोलचाल की भाषा में ऐसी चीजें बोल देते हैं जो कई बार हम समझते नहीं हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति काम खराब करता है तो आप उसे डांटते हुए क्या कहते हैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ था, काम खराब कर दिया तुमने सारा। और जब आप किसी को सावधान करते हैं या अलर्ट करते हैं तो आप क्या कहते हैं? ध्यान से सब ठीक हो जाएगा। सोचिए कि ध्यान ना करने पर काम खराब हुआ और ध्यान करने पर काम सही होता है। इसीलिए आपके लिए साधना बहुत जरूरी है। योगानंद परमहंस जी के पास एक बार उनके गृहस्थी शिष्य आए। उन्होंने आकर के ऐसी ही दुविधा अपनी रखी, कहने लगे, गुरुदेव, सारा दिन काम करने के कारण से हम इतना थक जाते हैं कि शाम को सिर्फ बिस्तर पर जाकर के नींद ही आती है, ध्यान नहीं होता। और सुबह उठ करके फिर भाग दौड़ करते करते दफ्तर पहुंचते हैं और फिर से शाम तक वही हालत हो जाती है, फिर साधना नहीं होती। तो ऐसे में हम बताएं क्या करें? तो योगानंद जी उनको कहते हैं, मैं समझता हूं कि आप कामकाजी लोग हैं, आप गृहस्थी लोग हैं, लेकिन आप भी समझिए इस बात को कि जो संसार आप में बुरी आदतें, पाप संस्कार भर रहा है, उस संसार को 24 घंटे देना कहाँ की बुद्धिमानी है। इसीलिए कुछ समय ऐसा निकालिए उसमें से जिसमें कि आप ध्यान साधना कर सके। कुछ समय ऐसा निकालिए जिसमें कि आप ईश्वर को धन्यवाद दे सके, जिसने आपको घर परिवार संसार ये सब कुछ दिया है। लेकिन जानते हैं चूक कहाँ पर रहती है? जब आप ध्यान को हमेशा कल पर टालते रहते हैं कि कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे, चलो शाम को नहीं हो, चलो सुबह कर लेंगे। और इसी तरह कल कल करते करते कब बरसों बीत जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए कल मोहलत ही ना मिली तो क्या करोगे, गर फुर्सत ही ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कि ध्यान कल करूंगा, कल आंख ही ना खुली तो क्या करोगे। लेकिन बहुत सारे लोग एक तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि घर गृहस्थी वाले हैं, काम तो करना ही पड़ेगा ना, खाली बैठ करके तो रोटियां नहीं मिलने वाली, इसलिए यदि काम करना पड़ेगा तो समय भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि जैसे कोई भी कश्ती रेत पर नहीं चलती, पानी में चलती है, इसलिए हमें भी घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन गुरु भक्तों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि आप कहते हैं कि कोई भी कश्ती रेत पर नहीं चलती, पानी में चलती है, तो याद रखिए कश्तियां डूबती भी पानी में ही हैं, रेत पर कभी कश्तियां नहीं डूबती। आप जानते हैं घोड़े को जौ बहुत पसंद होते हैं और जैसे उस पसंद के कारण वो उन्हें खाता है, फिर उसे प्यास लगती है। अब प्यास लगती है तो पानी पीने के बाद उसके पेट में जो जौ होते हैं ना, वो फूल जाते हैं। अब स्थिति क्या बनती है कि उसका पेट फटने की स्थिति में आ जाता है। अब यदि उसे सही उपचार ना मिले, उसे सही सहायता ना मिले, तो यही स्थिति उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। हमारी हालत ऐसी है, हमें संसारिकता बहुत अच्छी लगती है, हम उसे समेटते जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे भीतर विषय विकारों की प्यास पैदा होती है और उस प्यास को शांत करते करते हमारी साधकता कब मरने लगती है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए सावधान हो जाइए साधकों, अपने मन को साधना के रंग में रंगिए ताकि ये मन संसार में आकर्षित हो करके आपकी स्थिति को खराब ना करे। ये मन
आपकी साधकता को ना मरने दे, इस पर हमेशा अपनी साधना का रंग चढ़ाते रहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि आप अपनी कामों की सूची में साधना को ऐड मत करें। आप हैरान होंगे, आप अपने कामों की सूची में साधना को ऐड मत करें, बल्कि साधना के साथ अपने सारे काम एडजस्ट कर लें। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके आप भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके भी नहाओ, स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके भी आप दान पुण्य करो, लेकिन करोड़ काम छोड़ करके भी आप साधना करो, ध्यान करो, सुमिरन करो। नियम बनाइए जीवन में एक। जैसे आप नियम से नहाते हैं, नियम से सोते हैं, नियम से ही खाते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं भी करते, आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है कि आपका शरीर दुर्बल पड़ जाता है, आप तनावग्रस्त हो जाते हैं यदि आप नियमित रूप से नहीं सोते। और यदि रोज नहीं नहाएंगे तो आपके शरीर से दुर्गंध उठने लगती है। ठीक ऐसे ही प्रभु भक्तों, यदि आप नियमित साधना नहीं करेंगे तो हमारे मन में विकारों की सड़ांध पैदा हो जाएगी। यदि आप नियमित साधना नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा दुर्बल हो जाएगी। यदि आप नियमित साधना नहीं करेंगे तो जीवन परेशानियों में उलझा सा रहेगा। इसलिए नियम के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब उनको नेशनल क्रिकेट खेलते हुए 20 साल पूरे हो गए तो उनका एक इंटरव्यू लिया गया। एंकर ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आप हमें बताइए। तो सचिन तेंदुलकर कहते हैं, नेशनल क्रिकेट के 20 साल और डोमेस्टिक क्रिकेट के 4 साल, यानी इन 24 सालों में कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब मैं सुबह उठ करके 6 बजे ग्राउंड पर पहुंच करके पहली बॉल को फेस नहीं करता था। एंकर ने कहा कि यदि मान लीजिए कि पिछले दिन में आपने कोई सेंचुरी बनाई हो तो फिर आप नेक्स्ट डे क्या करते हैं? सचिन तेंदुलकर ने कहा कि नेक्स्ट डे भी मैं 6 बजे ग्राउंड पर ही होता हूं। एंकर ने कहा, कमाल की बात है, क्या आप सुबह उठ करके ये नहीं देखना पसंद करेंगे कि मीडिया पर आपके बारे में क्या क्या आया है, क्या लिखा है, क्या कहा है? तो सचिन तेंदुलकर कहने लगे कि यदि मैं ये सब कुछ करने लगूं तो अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, वहां तक तो मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, और जहां मैं आज हूं शायद वहां भी खड़ा ना रह पाऊं। इसीलिए मेरा नियम है कि जब तक मैं 500 बॉल फेस ना कर लूं तब तक मैं मीडिया को चेक नहीं करता कि मेरे विषय में या किसी और के विषय में वहां पर क्या लिखा गया है। कितनी हैरानी की बात है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, उस पर दूसरों के द्वारा मैसेजेस जो होते हैं, पोस्ट की गई चीजें होते हैं, उसे देखते रहते किसने क्या डाला है, क्या लिखा है। और वहीं पर सचिन तेंदुलकर जैसी पर्सनैलिटी इसीलिए अपने विषय में भी नहीं देखना चाहती कि उनका नियम ना टूटे। इसीलिए साधना का नियम बनाइए, क्योंकि जिस समय आप नियम से साधना करते हैं तो उस समय आप एक श्रेष्ठ गुरु भक्त तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ आप एक अच्छे निर्णायक यानी कि निर्णय कर्ता, डिसीजन मेकर भी बन सकते हैं। इसलिए आप अपनी साधना का एक नियम बना करके चले। और रही बात उन लोगों की जो किसी भी शारीरिक समस्या के कारण या बीमारी के कारण साधना नहीं कर पाते, तो उनको साधना किस किस स्तर का लाभ देती है, इसके विषय में गुरु महाराज जी एक बार एक डॉक्टर से बात कर रहे थे। गुरु महाराज ने उन डॉक्टर को बताया कि हमारा जो शरीर है वो सेल्स से बना है। सेल्स जो है वो मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से, और एटम में आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है, उसके रिसर्च कहती है, एटम में इतने पार्टिकल्स होने के बावजूद भी 99.9999% जो स्पेस है वो खाली रहता है, और उसमें सिर्फ ऊर्जा तरंगें ही प्रवाहित होती हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा शरीर ऊर्जा तरंगों से बना है,
और इन ऊर्जा तरंगों में बदलाव लाने से हम शरीर में सेलुलर और केमिकल दोनों तरह के बदलाव ला सकते हैं। यदि इन तरंगों को पूरी तरह से पॉजिटिव कर दिया जाए तो फिर हमारे शरीर में किसी भी लेवल की कोई बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन यह संभव कैसे हो? इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमेशा से इंसान के शरीर में आदि नाम की तरंग को प्रकट किया है, और जिसके निरंतर अभ्यास से हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए गुरु भक्तों, वही आदि नाम की तरंग गुरु महाराज जी ने हम सबके भीतर भी प्रकट की है, जिसका निरंतर अभ्यास करने पर हम भी अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि महापुरुषों का कथन है, सत्य नाम की औषधि सतगुरु दई बताए, औषध खाए अरुपथ रहे ताकि वेदन जाए। बीमारियों की सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ी औषधि यदि कोई है तो वो उस सच्चे नाम का सुमिरन है, उस सच्चे नाम की साधना है, उसका ध्यान है। और इस बात को वैज्ञानिकों ने भी अपने एक शोध के द्वारा सिद्ध किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस समय एक साधक सीधे होकर के साधना में बैठता है, जब उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है तो उस समय उसकी मांसपेशियों की जो ऊर्जा होती है ना, वो ना के बराबर खर्च होती है। और इसकी वजह से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम मात्रा में बनती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। और हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर ही निर्भर करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में बनती है तो फेफड़े बहुत धीमी गति में चलना शुरू करते हैं, और उसके बाद हमारा हृदय जो है वो बहुत ही मध्यम गति में चलने लगता है। क्योंकि हमारा हृदय जो है वो फेफड़ों के साथ मिल करके काम करता है, यानी दोनों बैलेंस बना करके काम करते हैं। और जब हृदय और फेफड़ों की गति मध्यम होती है ना, तो इसका सीधा असर हमारी सांसों पर पड़ता है। हमारी सांसें लंबी और गहरी हो जाती हैं, जो हर एक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। और जिस भी शरीर में ये तीनों चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, हृदय, फेफड़े और लंबी गहरी सांसें, तो ऐसी सेहत को परफेक्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ माना जाता है, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य का मापदंड माना जाता है। इसीलिए मैं तो एक ही बात आपसे कहूंगी कि पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आप अपनी खुराक आधी करें, पानी 2 गुना करें, व्यायाम 3 गुना करें, हंसना 4 गुना करें, लेकिन ध्यान 100 गुना करें, ताकि आप आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों ही स्तर पर तंदुरुस्त रह सके। और अब यदि बात करें हम मिले जुले से एक बहाने की कि साधना में मन नहीं लगता या साधना करने को मन करता ही नहीं है, तो गुरु भक्तों, व्यक्ति के मन और पैराशूट में एक समानता होती है कि ये दोनों खुलने पर ही काम करते हैं। तो फिर क्यों ना इस मन को साधना की रस्सी से बांध लिया जाए। ये मन तो सरसों के बिखरे हुए दानों जैसा है, और इसको समेटने के लिए साधना जो है वो वैक्यूम क्लीनर का काम करती है। लेकिन बहुत से साधक कहते हैं कि जैसे टूटे हुए मटके में पानी नहीं भरा जाता, ठीक वैसे ही भटके हुए मन से साधना नहीं की जा सकती। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि टूटे हुए मटके को यदि पानी में डुबो करके रखा जाए तो वो मटका कभी खाली नहीं होता, और यदि इस भटके हुए मन को साधना में लगा करके रखा जाए तो ये मन कभी भटक भी नहीं सकता। इसके विषय में गुरु महाराज जी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन एक बहुत ही उम्दा कहानी सुनाते हैं। मैं आप सबको जरूर सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक सेठ था जिसका बहुत ही बड़ा कारोबार था, और वो अक्सर उसे संभालने में हमेशा उलझा रहता था। अचानक से एक दिन उसे दैवी कृपा से एक तिलिस्मी चिराग मिल गया। उसने जैसे ही उसको रगड़ा, उसमें से जिन्न पैदा हुआ। उसने आकर के कहा, हुक्म करो मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उस सेठ ने कहा कि जाओ बाजार से जाकर के कच्चा माल लाकर मेरी फैक्ट्रियों में डाल दो। जिन्न दौड़ा हुआ गया, माल लाया, फैक्ट्रियों में डाला, फिर से आकर के खड़ा हो गया। सेठ बहुत खुश, ये तो कमाल हो गया, मेरा तो सारे काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि जाओ अब उत्पादन करो,
फैक्ट्रियां चलाओ, मशीनें चलाओ, और वो जिन लग गया काम करने में। कुछ दिन के बाद ही उसने सारे का सारा काम खत्म कर दिया और आकर के फिर से जैसे ही सामने खड़ा हुआ तो सेठ को उस दिन उस जिन के बारे में एक और बात पता चली। वो ये कि ये कभी खाली नहीं रह सकता। जब भी ये निष्क्रिय होगा तो अपने मालिक को ही तंग करेगा, उसकी इंद्रियों को अपने वश में करके उससे उलट पुलट काम करवाना शुरू कर देगा। अब बेचारा सेठ तो बहुत परेशान। उन्हीं दिनों में उस सेठ की मुलाकात एक संत से हो गई। उस संत ने उस सेठ से कहा, यदि इस जिन से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अपने घर के आंगन में एक बांस गाड़ देना, इस जिन को कहना कि कभी ऊपर जाओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ, और तब तक ऐसे करना है जब तक मैं तुझे रुकने का आदेश ना दे दूं। सेठ ने वैसा ही किया और उस जिन से बच पाया। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये जो तिलिस्मी जिन है ना, ये हमारा मन है, स्वभाव से ही जिद्दी है, बलवान है। जहां संलग्न हो जाता है तो जादू भी घेर देता है। लेकिन इसको वश में करने के लिए, इससे बचने का एक ही उपाय है कि इसे सुषुम्ना के डंडे पर चढ़ाते रहो, उतारते रहो, चढ़ाते रहो, उतारते रहो, यानी कि इसे साधना में लगा करके रखो। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? आप हेलीकॉप्टर पर बैठ करके ऊंचा उड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का पंखा भी नहीं चलाना चाहते जो कि उसे उड़ा करके ले जाएगा। यानी आप मन को भी शांत करना चाहते हैं और साधना भी नहीं करना चाहते जिससे ये मन शांत होता है। इसीलिए गुरु भक्तों, शांत मन से साधना नहीं होती, साधना करने पर मन शांत होता है। क्योंकि मुझे याद है गुरुदेव का कथन कि साधना मन का ठहराव है, आत्मा की अभिव्यक्ति है, ईश्वरीय प्रेम का रसाव है, भरती मन में शक्ति है, सास सास धन नाम का कमाने की जो युक्ति है, वेदों का जो मंत्र है, पुराणों की जो शुक्ति है, आओ मिलकर करे साधना जो परमात्मा तत्व की दीप्ति है। साधना शब्द को संधि विच्छेद करे, सास सास धन नाम का, यानी हर एक श्वास में ईश्वर के नाम का धन अर्जित करने का नाम साधना है। लेकिन ये मन आपको साधना करने नहीं देता। तो चलिए आज हम अपने मन को मन की भाषा में और मन के ही ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। आपका मन क्या करता है? तर्क देता है साधना ना करने के। लेकिन आप जरा मन को तर्क दीजिए साधना करने के। उदाहरण के लिए एक चीज आपको बताती हूं। एक बार एक कर्मचारी अपने अधिकारी के पास पहुंचा, सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अधिकारी ने कहा कि वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि साल में कितने दिन होते हैं। उसने कहा सर साल में 365 दिन होते हैं। अधिकारी ने कहा कि यदि पूरे साल में से सैटरडे संडे यानी 104 दिनों को निकाल दिया जाए तो पीछे कितने बचे? कर्मचारी ने कहा पीछे 261 दिन बचे। अधिकारी ने कहा तुम 8 घंटे काम करने के बाद 16 घंटे अपने घर पर रहते हो। अब यदि उन घंटों को जोड़ा जाए तो 174 दिन बनते हैं। जरा इसे भी उसमें से माइनस करो, फिर बताओ कि कितने दिन बाकी बचे। कर्मचारी ने कहा कि सर पीछे तो सिर्फ 87 डेज यानी 87 दिन ही बाकी बचे। अधिकारी ने कहा तुम्हें रोज जो आधा घंटा कॉफी ब्रेक मिलती है, यदि उसको जोड़ोगे तो 16 दिन बनते हैं। अब जरा 16 दिन को कम करो तो पीछे कितना रहा? सर पीछे तो 71 दिन बाकी बचे। और रोज तुम्हें जो 1 घंटा लंच ब्रेक मिलती है उसे 32 दिन बनते हैं उसके। इसे जरा माइनस करो तो पीछे कितना रहा? कर्मचारी ने कहा सर पीछे 39 दिन बाकी बचे। और तुम्हें जो साल में 8 फेस्टिवल की छुट्टियां मिलती हैं, जरा उसे भी कम करो तो फिर बताओ कितने दिन बाकी रहे। कर्मचारी ने कहा सर पीछे तो फिर 31 दिन ही बाकी बचते हैं। अधिकारी ने कहा तुम्हें कंपनी साल में 30 छुट्टियां देती है, अब जरा 30 भी इसमें से माइनस करो तो पीछे कितना रहा? कर्मचारी ने कहा सर पीछे तो सिर्फ 1 दिन ही बाकी बचा। अधिकारी ने कहा अब यदि 1 दिन भी तुम छुट्टी लोगे तो बताओ काम कब करोगे? इसलिए जाओ काम पर ध्यान दो अपना। मायूस हुआ कर्मचारी काम पर लौट गया। लेकिन गुरु भक्तों, अब कर्मचारी की जगह पर बारी है आपकी जवाब देने की। आपका मन आपके सामने अर्जी लगाता है साधना ना करने के लिए।
और आप क्या करते हैं? बड़ा सा दिल करते हैं और एक दिन की नहीं, हफ्तों हफ्तों की छुट्टियां मंजूर कर लेते हैं उसकी। माना कि ऑफिस में, दफ्तर में अधिकारी को नरमी और गर्मी दोनों रखनी चाहिए अपने स्टाफ के साथ, लेकिन एक विवेकी साधक को मन के साथ कभी नरमी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जब भी वो कोई दलील अपील करे तो उसे तुरंत खारिज करो और कड़क आवाज में कहो, इन्हीं छुट्टियों के लालच में पड़कर जन्मों जन्म तक भटकते रहे हो और अब भी ना जाने कितने वर्षों के बाद तुम्हें मंजिल तक पहुंचने का मार्ग मिला है, और ऊपर से इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब ये सांसें टूट जाएं। इसीलिए साधना के लिए एक दिन तो क्या, एक पल की भी छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। बहुत दे दिया है समय अब और ना मिलने वाला है, छल छदम कपट के विष से भक्ति पुष्प न खिलने वाला है। विश्वास की नैया डोलेगी जब घना अंधेरा छाएगा, सतत साधना का अवलंब ही नैया पार लगाएगा, नैया पार लगाएगा। अवलंब शब्द का मतलब समझते हैं आप? सपोर्ट करना, सहारा देना, यानी साधना ही आपको सहारा देगी आपके साधकता को बचाने के लिए। इसीलिए इस मन पर हमेशा कड़ी नजर रखें, इसे नरमी कभी ना इसके साथ बरतें, क्योंकि कहते हैं कि जापान के अंदर एक बार अमेरिका ने आकर एक फर्म को खोला और उसने जापानी लोगों को जॉब को ऑफर करते हुए कहा कि आपको हफ्ते में सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। तो जानते हैं जापान के लोगों ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी फितरत है काम करना, बहुत ज्यादा काम करना। अमेरिका वालों को बड़ी हैरानी हुई, क्या तुम छुट्टी नहीं लेना चाहोगे? तो जापान के लोगों ने कहा कि जिस दिन छुट्टी होगी तो हम लेट उठेंगे, और लेट उठेंगे फिर हम कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे, घूमने के साथ साथ फिर हम शॉपिंग भी करेंगे, और जो चीज़ हमें आलसी बनाए, जो चीज़ हमारा समय और पैसा वेस्ट करवाए, व्यर्थ करे, ऐसी चीज़ को हम कभी नहीं लेना चाहेंगे। सोचिए, आप सोचिए कि आप मन को जो इतनी इतनी छुट्टियां देते हैं, तो कभी आपने मन को सख्ती के साथ ये बात कही कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी? जिस छुट्टी से हमारा पतन हो, हमारी साधकता किसी गहरे खाई में जा गिरे, ऐसी छुट्टी हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। क्योंकि याद रखिए गुरु भक्तों, पैर की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। टूटी कलम और औरों से जलन व्यक्ति को भाग्य नहीं लिखने देती। पैसों का लालच और काम में आलस व्यक्ति को महान नहीं बनने देता। वैसे ही ज्येष्ठ की गर्मी और मन की नरमी व्यक्ति को बिगाड़ती ही बिगाड़ती है, अच्छी नहीं होती उसके लिए। इसीलिए आप नियमित साधना करें, पर्याप्त साधना करें। लेकिन बात रही कि आप कहते हैं कि आपका मन साधना को नहीं करता, या आपको जैसी अनुभूतियां ज्ञान के समय में हुई थी वैसी आजकल नहीं होती, आपका मन जब टिकता नहीं, तो ऐसी साधना करने का लाभ ही क्या? ऐसी साधना करने का हमें क्या लाभ, क्या फल मिलेगा? तो सबसे पहले यदि आप अनुभूतियों की बात करते हैं तो स्वामी योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि मानते हैं कि अंतर अनुभूतियां तुम्हें साधना के लिए उत्सुकता भरती हैं तुम में, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ अनुभूति देखना ही तो नहीं है। हमारा साधना का उद्देश्य है कि हम अंतर मन की गहराइयों में उतर करके परमानंद को प्राप्त करें। इसलिए गुरु जितनी और जैसी अनुभूतियां करवाए उसे स्वीकार करो, उसमें संतुष्ट रहो। और रामकृष्ण परमहंस जी वो कहते हैं कि जब कोई भी मछुआरा पानी में कांटा डालता है तो क्या कांटा डालने पर ही उसे मछली मिल जाती है? बिल्कुल भी नहीं। वो कांटे पर पहले चारा लगाता है और फिर उसे पानी में डाल करके घंटों तट पर एकाग्रता के साथ बैठता है। फिर कहीं जाकर के मछली उसके चारे से आकर्षित होती है और फिर उसके कांटे में आकर के फंसती है। वैसे ही तुम्हें भी बैठना है, तुम्हें एकाग्रता के साथ साध्य को साधना है। अनुभव हो या ना हो, तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ साधना करनी है और देखना एक दिन तुम्हारी लगन के चारे को देख करके तुम्हारा इष्ट भी तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी,
ऐसी हिदायत सिर्फ पूर्ण गुरु ही दे सकते हैं, जिन्होंने साधक को ज्ञान के समय में अंतर अनुभूति करवा करके अपने पूर्ण होने का प्रमाण दिया है। इसीलिए कोई और इस हिदायत को लेकर के किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना ही करे। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि जब आप साधना करते हैं आपका मन नहीं टिकता, तो क्या ऐसी अवस्था में साधना करने पर आपको साधना का कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगी। कहते हैं कि 1752 का जो कैलेंडर है ना, यदि आप देखेंगे 1752 का कैलेंडर, सितंबर महीने की आप यदि डेट्स देखेंगे तो 2 के बाद सीधी 14 तारीख आती है, यानी 3 से 13 जो 11 दिन है ना, वो उसमें से मिसिंग है। कारण क्या था कि उस महीने में इंग्लैंड ने अपना जूलियन कैलेंडर छोड़ करके ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया था, और दोनों में 11 दिन का फर्क पड़ रहा था। और इंग्लैंड के राजा ने कहा कि इन 11 दिनों को इसमें से निकाल दो। दिन तो निकल गए, लेकिन वहां के कर्मचारियों को 11 दिन काम कम करने के बावजूद भी पूरे 30 दिन का वेतन मिला था। और तभी से आज तक हर एक दफ्तर में एक पेड लीव का प्रावधान है, प्रचलन है कि आप छुट्टी पर रहते भी आपको पूरी की पूरी तनख्वाह मिलती है। ठीक ऐसे ही गुरु भक्तों, आप जब साधना में बैठे, आपका ध्यान लगा या नहीं लगा, आपको अनुभूति हुई या नहीं हुई, आपकी साधना की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं है। आपकी साधना इसीलिए सफल है क्योंकि आप अपने गुरु के लिए समय निकाल करके बैठे, गुरु की याद के निमित्त आप बैठे हैं साधना में। आपकी साधना इसीलिए सफल होगी। इसीलिए इन बातों में पढ़ करके अपनी साधना के लिए समय व्यर्थ ना ही गवाएं। लेकिन फिर भी यदि आप कहते हैं कि साधना पर मन नहीं लगता, तो आपको जाते जाते एक मंत्र जरूर दे करके जाएंगे कि वीतरागी विषयम वाचिंत यथा भीमत ध्याना विधा। यानी गुरुदेव की जो दिव्य मूर्ति है, जो उनका स्वरूप है, वो गुरु जो मोह विषयों से मुक्त होते हैं, ऐसे गुरुदेव की जो दिव्य मूर्ति होती है, उसका ध्यान करने पर साधक का जो मन है वो स्थिरता को प्राप्त होता है, उसके मन में स्थिरता आती है। इसीलिए जब भी आप साधना में बैठें तो सबसे पहले गुरुदेव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी किसी कमजोर तरंग को कभी दूर भेजना हो तो उसको एक ऊर्जावान तरंग के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसको कि FM बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम अपनी कमजोर साधकता को सामर्थ्यवान सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ देते हैं, तो हम बिना ही प्रयास अनंत मंडलों की सैर करके आते हैं। इसलिए साधना में बैठते ही सबसे पहले आप गुरुदेव का दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। लेकिन फिर भी यदि आपका ध्यान फिर भी ना टिके तो एक और काम कीजिए। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, अग्नि शुद्धम समन्तात ज्वाला परिचिका धिया मंत्रम राज मीमम मन्य अहिर्निश पातु मृत्युतः। कि हे पार्वती, गुरुदेव का जो नाम है ना, उनके नाम का जो मंत्र है वो महामंत्र हुआ करता है, वो राज मंत्र है, जिसको जपने पर साधक की बुद्धि वैसे ही उज्जवल हो जाती है जैसे कि अग्नि में डालने पर सोना उज्जवल हो जाता है, सोना निखर जाता है। इसीलिए जब भी आप साधना में बैठें तो आप थोड़े समय के लिए गुरुदेव के दिव्य नाम का मंत्र उच्चारण करें। ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः। और जानते हैं, साधना पर मन तो लगेगा ही लगेगा, ध्यान तो टिकेगा ही टिकेगा। सबसे अच्छी बात ये कि आप सभी चाहते हैं कि आप गुरु महाराज जी से बात करें, उनका दिव्य दर्शन करें। तो महाराज जी ने एक साधक को साधना में यही बताया कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? साधक ने कहा बिल्कुल। गुरु महाराज जी ने कहा तो फिर एक मेरा नंबर ले लो। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे पास मोबाइल तो है नहीं। महाराज जी कहते नहीं नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल भी है और मैं तुम्हें जो नंबर देता हूं तुम उसको डायल करना। साधक ने कहा ठीक है महाराज जी, आप मुझे अपना नंबर लिखवा दीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरा नंबर है ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः। साधक कहने लगा ये कैसा नंबर हुआ महाराज जी,
ये तो एक मंत्र है ना। महाराज जी ने कहा कि नहीं, यही मेरा फोन नंबर है, और ये तो तुम्हारा जो शरीर है ना, ये अपने आप में एक मोबाइल सेट है। जब भी तुम साधना में बैठोगे तो मेरा ये नंबर डायल करना और फिर देखना तुम मुझसे कैसे बात करते हो। इसीलिए आइए गुरु भक्तों, जो साधना हमें आध्यात्मिक, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी स्तर के लाभ प्रदान करती है, तो क्यों ना फिर हम ऐसी साधना करें, गुरुदेव के साथ संपर्क साधें, उनका दिव्य दर्शन करें, उनसे हम बात करें और अपने जीवन को सफल करें। इसीलिए जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप नियमित साधना करें, पर्याप्त साधना करें और अपने जीवन को सफल बना करके एक श्रेष्ठ साधक बने, गुरुदेव के मिशन के सहयोगी बने। इसीलिए आइए साधना करें, सतत साधना करें, निरंतर साधना करें। तो बोलिए सतगुरु देव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की धन्यवाद।